हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बन केवरा भाग एक की जो कविता है कोराम्बे वासुदेव राय, तो उसका भावार्थ और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेंगे उसे आज की इस वीडियो में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कोराम्बे वासुदेव राय। तो कोराम्बे वासुदेव राय के जो कवि हैं उनका नाम है गोविंद शरण लोहार। गोविंद शरण लोहार भगवान विष्णु का एकमात्र मंदिर जो है कोराम्बे में है, जो कि कोराम्बे कहाँ है, लोहरदगा जिला के सेन्हा प्रखंड में कोराम्बे गांव पड़ता है। तो कोराम्बे में ही भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित किया गया है। तो उस मूर्ति को जब पाया गया और उसके पीछे की कहानी जो है उसी का वर्णन कवि अपने कविता के माध्यम से हमारे सामने कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं राग जनानी झूमर लिखा हुआ है। जनानी झूमर जो है झारखंड का एक लोकगीत है, यह झारखंड का लोक नृत्य भी है। जनानी झूमर को 3 समय में परफॉर्म किया जाता है। जनानी झूमर पहला सांझ, जनानी झूमर अधरतिया और जनानी झूमर भिनसरिया। पहला सांझ जो शाम के समय परफॉर्म किया जाता है, अधरतिया जो है वो खाना खाने के बाद, जनानी झूमर जो है वो गीत और साथ में लोग झूमर भी खेलते हैं, उसको परफॉर्म किया जाता है आधे रात तक। उसके बाद होता है एक जनानी झूमर भिनसरिया। तो जनानी झूमर भिनसरिया को सुबह 4 बजे के समय, उसी को भिनसरिया का समय कहा जाता है, उसको परफॉर्म किया जाता है। तो आपको ये जनानी झूमर और अधेरतिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जनानी झूमर पहला सांझ, जनानी झूमर अधरतिया और जनानी झूमर भिनसरिया, ये 3 प्रकार हुए जनानी झूमर के। आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए कविता में बढ़ते हैं। कवि कह रहे हैं, सही जना नगरे दलदली पीपर तरे, साजन श्री वासुदेव रहें पंख में परले गोई साजन। इसमें आप देख रहे हैं सहीजना नगरे। सहीजना जो है गुमला जिला मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर लोहरदगा की ओर अगर आप बढ़िएगा तो ये एक गांव है जिसका नाम है सहीजना। तो इसमें कवि कह रहे हैं सहीजना नगरे दलदली पीपर तरे। दलदली पीपर तरे का मतलब कि दलदल भूमि थी, और पीपल तरे, पीपल तरे का मतलब है कि पीपल का पेड़ जो था उसके नीचे। देखिए झारखंड में गच तरे ऐसे बोला जाता है। गच तरे का मतलब गच के नीचे, पेड़ के नीचे। तो उसी तरह तरे का मतलब होता है नीचे, उसकी छांव में। ठीक है, उसी को तरे बोला जाता है। तो सहीजना नगरे दलदली पीपल तरे, साजन श्री वासुदेव रहें पंख में परले गोई साजन। तो कवि कह रहे हैं सहीजना नगर में दलदली भूमि के पास जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे श्री वासुदेव रहें। श्री वासुदेव जो थे भगवान विष्णु, जो भगवान विष्णु को वासुदेव कहा गया है, तो वासुदेव रहें पंख में परले गोई साजन। पंख में परले, पंख का मतलब होता है कीचड़। अब दलदली जमीन है तो ऑब्वियस है कि वहां पर कीचड़ होगा, तो कीचड़ में भगवान विष्णु पड़े हुए थे। गोई साजन, साजन का मतलब होता है संगी साथी दोस्त, तो उसको गोई साजन कहा जाता है। अगली पंक्ति है, खेती के कारणे भूमि खनने गोई साजन, साजन सिरे कोड़ी के घात लगे दारुने। तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं खेती करने के कारण जो भूमि की खुदाई किए, तो खुदाई करने के समय कोड़ी का घात लग गया। कुदाल जो होता है उसी को कोड़ी कहते हैं। कोड़ी का घात लग गया भगवान विष्णु की मूर्ति में, तो इससे बहुत लोगों को दुख हुआ। जो किसान लोग जो थे वहां पर खेती कर रहे थे, लगे दारुने मतलब उनको बहुत दुख हुआ। अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं, क्षीर रुधिर बहे निरखी चकित रहे साजन, साजन थल से नील लाली जल किन्ह मांजने। इस छंद में कवि कह रहे हैं कि जब कोड़ी का घात लगा भगवान विष्णु की मूर्ति में, तो क्षीर और रुधिर, क्षीर का मतलब होता है दूध, तो रुधिर का मतलब होता है खून, तो क्षीर और रुधिर दोनों बहने लग गया। निरखी चकित रहे साजन। अब वहां के लोग जो निरखी, निरखी मतलब देखकर लोग चकित हो गए कि ऐसा कैसे हो रहा है कि एक पत्थर की मूर्ति से दूध और खून निकल रहा है। साजन थल से नील लाली जल किन्न मंजने गोई साजन। तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं, जब मूर्ति को निकाला गया जमीन से, थल से मतलब कि जमीन से जब मूर्ति को निकाला गया, तो मूर्ति में नीला और लाल रंग जो था वो पड़ चुका था, तो उसको लोग धोए। मंजने का मतलब उसको धोए, पासी के एक तालाब में उसको धोया गया। इस पंक्ति में कवि ये कह रहे हैं। अगला छंद है कि नील रंग बरने देखी के उमंग मने साजन, साजन लानी के बैठाले प्रभु चिकन चटाने गोई साजन। तो इस छंद में कवि कह रहे हैं कि नीला रंग का मूर्ति था, उसको देख के सबके मन में बहुत प्रसन्न हो गए। देखी के उमंग मने साजन, जो जितने लोग थे आसपास के लोग जो थे वो सारे लोग देख रहे थे और उन लोग के मन में बहुत प्रसन्नता थी। तो लानी के बैठाले प्रभु चिकन चट्टाने, वहीं पर पास में एक चिकन चट्टान था। चिकन चट्टान देखिए
मैं आपको यहाँ पर बतला दूं कि उस चट्टान का नाम है चूरा चूरा टंगरा। चूरा टंगरा उसको बोला जाता है। तो उसी चट्टान में जो है प्रभु को स्थापित किया गया। उसके बाद अगला छंद है, भेड़ा बकरा ले ले बलि चढ़ाए चले साजन, साजन चंडी होवे प्रसन्ने कहें पुजार पहाने गोय साजन। इस छंद में कवि कह रहे हैं कि भेड़ा और बकरा का बलि चढ़ाया गया। वहाँ के आसपास के जो पहान और पुजारी लोग थे उन्होंने भेड़ा और बकरा का बलि चढ़वाया और ये कहा कि चंडी प्रसन्न, चंडी माँ देवी दुर्गा माँ को कहा जाता है, तो चंडी प्रसन्न होंगे, ये बोल के भेड़ा और बकरा का बलि चढ़ाया गया। अगला छंद है, प्रेम उमंग भारी बैठे सब धारी धारी साजन, साजन प्रभु के चरण लोटे गोविंद सरणे। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि प्रेम और उमंग सब में बैठा हुआ था और गोविंद शरण अपना नाम लेकर भी कह रहे हैं मैं भी प्रभु के चरण में लोटा हुआ हूँ, पड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो ये है कविता का भावार्थ। अब आप ये पूछिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कुराम्बे वासुदेव राय और गांव की जो बात की गई है सहीजना नगर की बात की गई है। कुराम्बे जो है लोहरदगा जिला का सेन्हा प्रखंड में पड़ने वाला एक गांव है और कवि जो है वो बात कर रहे हैं सहीजना गांव की। यहाँ पर आप आसपास के क्षेत्र में लोहरदगा गुमला का जो आसपास का गांव का क्षेत्र है, बेल्ट है, उसमें कुराम्बे वासुदेव के बारे में लोग गीत संगीत गाते रहते हैं और इसके जो कहानी है वो बतलाते रहते हैं। तो उसी कहानी को मैं भी आपके सामने रख देता हूँ आज की इस वीडियो में। 1500 ईस्वी की बात है जब रक्सेल वंश और नागवंशी के वंश के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था। रक्सेल वंश कौन था? पांडव थे। पांडव में थे भीम। भीम के जो पुत्र थे उसका नाम था घटोत्कच। तो घटोत्कच का जो वंश आगे बढ़ा उसी को रक्सेल वंश कहा गया। ठीक है, नागवंशी कौन थे? नागवंश के बारे में हम लोग जानते हैं, मदरा मुंडा फणी मुकुट राय से नागवंश का शुरुआत हुआ था। तो ये दो वंश के बीच भीषण युद्ध हुआ था। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था? ये सहीजना नगर के आसपास हुआ था और इसीलिए सहीजना नगर में ही भगवान विष्णु की मूर्ति मिली। कहा जाता है कि रक्सेल वंश के द्वारा ही इस मूर्ति को हाथी में या घोड़े में, पहले क्या होता था, लोग जब युद्ध करने जाते थे तो छोटी सी भगवान की मूर्ति को, जो भी उनके भगवान हैं उनकी मूर्ति को लेकर लोग युद्ध में निकलते थे ताकि वो युद्ध में उनको साथ दें, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अब इसमें हुआ क्या कि सहीजना नगर में जो मूर्ति निकली और मूर्ति को जब लोग धो मांझ के वहाँ पर चिकना चट्टान, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ चिकन चट्टाने, तो चिकन चट्टाने में जब रखा गया, उस चिकन चट्टान का नाम है चूरा टंगरा। तो चूरा टंगरा में जब रखा गया और भेड़ और बकरी का जब बलि दिया गया तो लोगों का कहना है कि भगवान प्रसन्न नहीं हो सके और वो जो टंगरा है वो 4 भाग में विभक्त हो गया, टूट गया और भगवान विष्णु की मूर्ति वो नीचे जाके धंस गई, नीचे की ओर गिर गई। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि वहीं के जो राजा थे उस राजा को सपना आया कि कोयल नदी के किनारे कुराम्बे गांव जो है, राजा रानी टंगरा करके एक जगह है, वहां पर मुझे स्थापित किया जाए। इसीलिए आज के समय आप देखिएगा कि लोहरदगा जिला में अब ये कुराम्बे पड़ता है। उस समय तो ये पूरा खुखरा प्रदेश हुआ करता था, नागवंशियों का शासन था, लेकिन अभी के समय लोहरदगा जिला के सेन्हा प्रखंड में कुराम्बे नामक एक गाँव है, वहीं पर इसको स्थापित किया गया है। झारखंड में एकमात्र विष्णु का मंदिर कुराम्बे में ही है। ठीक है, भगवान विष्णु जी को स्थापित किया गया, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कुराम्बे। आई होप इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आइए अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग MCQ के फॉर्म में करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कुराम्बे वासुदेव राय कविता कौन राग ने गावल जाए है के? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जनानी झूमर पहला सांझ, ऑप्शन बी जनानी झूमर अधरतिया, ऑप्शन सी जनानी झूमर भिनसरिया या ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनानी झूमर अधरतिया। अगला प्रश्न है, खेती के कारणे भूमि खनने गोई साजन, साजन सिरे कोड़ी के घात लागे दारुने। ऊपरे देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है के? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माटी, ऑप्शन बी झारखंड वंदना, ऑप्शन सी कुराम्बे वासुदेव राय या फिर ऑप्शन डी धरती है रतन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुराम्बे वासुदेव राय। अगला प्रश्न है, श्री वासुदेव जी कर मूर्ति का तरे रहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माटी, ऑप्शन बी पीपर, ऑप्शन सी अम्बा या फिर ऑप्शन डी टोंगरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीपर। कविता की पहली पंक्ति है वो है सहीजना नगरे दलदली पीपर तरे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीपर। अगला प्रश्न है,
श्री वासुदेव जी कर मूर्ति ने का जिनिस से घाइत लाग रहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ढलपासा, ऑप्शन बी कोड़ी, ऑप्शन सी खुरपी या फिर ऑप्शन डी टांगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोड़ी। कोड़ी मतलब कुदाल से। अगला प्रश्न है क्षीर रुधिर बहे निरखी चकित रहे साजन, साजन थल से नील लाली जल किन्न मंजने। ऊपर देवल पंक्ति कर रचनाकार कौन हकाएं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गोविंद शरण लोहार, ऑप्शन बी गोविंद शरण शर्मा, ऑप्शन सी गोविंद शरण राय या ऑप्शन डी गोविंद शरण मिश्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोविंद शरण लोहार। अगला प्रश्न है क्षीर रुधिर बहे निरखी चकित रहे देवल पंक्ति में क्षीर कर माने का आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए माटी, ऑप्शन बी कीचड़, ऑप्शन सी दूध या फिर ऑप्शन डी धरती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूध। क्षीर का मतलब होता है दूध। अगला प्रश्न है श्री वासुदेव जी कर मूर्ति कौन गांव ने मिल रहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कोराम्बे, ऑप्शन बी सही जना, ऑप्शन सी हप्पा मुनि या फिर ऑप्शन डी सिसई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही जना। सही जना गांव में भगवान वासुदेव जी की मूर्ति मिली थी। अगला प्रश्न है श्री वासुदेव जी कर मूर्ति कर प्राण प्रतिष्ठा कौन ठाव ने होए रहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बन के, ऑप्शन बी खेत ने, ऑप्शन सी चिकन चट्टान ने या ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिकन चट्टान ने। वासुदेव जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा जो किया गया था वो चिकना चट्टान में किया गया था। आज के समय उसको क्या कहा जाता है चूरा टंगरा। ठीक है। अगला प्रश्न है पंक में परले गोई साजन देवल पंक्ति में पंक कर माने का आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए माटी, ऑप्शन बी कीचड़, ऑप्शन सी दूध या फिर ऑप्शन डी धरती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कीचड़। पंक का मतलब होता है कीचड़। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्री वासुदेव जी कर मूर्ति के देख के गवैया मन काले चकित भे गेलें। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मूर्ति के चमके से, ऑप्शन बी मूर्ति से क्षीर रुधिर निकले के देख के, ऑप्शन सी मूर्ति में मणि के देख के, ऑप्शन डी मूर्ति में सांप के देख के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूर्ति से क्षीर रुधिर निकले के देख के। अगला प्रश्न है कोराम्बे वासुदेव राय कविता ने के प्रसन्न होबे कहल जाए है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भोले बाबा के, ऑप्शन बी हनुमान जी के, ऑप्शन सी राम जी के या फिर ऑप्शन डी चंडी के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंडी के। कविता में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है साजन चंडी होबे प्रसन्ने कहें पुजार पहाने। ठीक है। तो चंडी के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंडी के। अगला प्रश्न है कोराम्बे वासुदेव राय कविता ने कवि कहाँ लौटे कर बात कर हकें। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए खेत ने, ऑप्शन बी प्रभु के चरण ने, ऑप्शन सी टंगरा ने या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रभु के चरण ने। तो ये है कोराम्बे वासुदेव राय कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडवंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।